हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए, इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा आपने कि हम लोग स्टेशन से घर जा रहे थे, वो भी नागपुर स्टेशन उतरे थे। हमने जो न्यू रेंट पे लिया है घर, बस वहीं जाना था। तो हम लोग आ चुके थे घर और हम लोग सारे देख रहे थे, क्योंकि हम लोग ने ऐसे तो देखा नहीं था घर को, बस वीडियो में देखा था। तो अब घूम के सब पूरा घर देख रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि साथ साथ ही कहाँ सामान रखना है, कहाँ क्या, जब ट्रक आ जाएगा हम लोगों का तो कहाँ सामान रखना होगा, तो बस यही सारा सेट कर रहे हैं। और देखिए, ये किचन है, किचन में ये प्लाई नहीं लगी है अभी इसमें, और उन्हें ऑनर ने बोला कि ठीक है जल्दी लगवा देंगे, तो बस अब लगेगी। और अभी सुबह का 9 से ऊपर हो चुका है और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। और ये हमारी बालकनी है, काफ़ी बड़ी है, 2 रूम की बालकनी है और यहीं पर किचन के तरफ से खुलती है एक, और एक बेडरूम के तरफ से, तो दोनों एक ही है। तो बस यहीं पर बर्तन और कपड़ा सब यहीं धुलेगा। ट्रक वाला पहुंचा नहीं, क्योंकि वैसे तो बोला था कि हम घर से तो निकल गया था वो 7 बजे करीब, लेकिन हुआ ये कि वो आया नहीं, वो निकला नहीं था। और करीब करीब वो लोग सुबह निकले 5 बजे 6 बजे के बाद ही, और 6 बजे के बाद निकला तभी वो 12 बजे के बाद में यहाँ पहुँचा था। तो हम लोगों का सामान नहीं आया था तो बहुत मुश्किल हो रही थी, और कि सामान आ जाता तो थोड़ा सा रख रखाव भी करने लग जाते, लेकिन 12 बजे के बाद आया, 12-1 बजे से। और ये देखिए, हस्बैंड का ऑफिस जाना था तो बाइक और एक्टिवा तो नहीं आई थी, तो ऑटो, ओला ऑटो बुक कर लिया था, तो बस अब इससे जा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि एक बुक किया था तो हम लोग ने कहा कि सोचा कि दो अब बुक कैसे हो गए, गलती से दूसरा भी आ गया क्या। लेकिन हुआ ये कि दूसरा जो हमारे नीचे रहते हैं उनकी बेटी भी ऑफिस जा रही थी, तो बस उसका भी ऑटो आया था, तो वही था। फिर ये ऑफिस चले गए, फिर अब वापस में बाद में जब ऑटो आया तो सॉरी, जब सामान आया तो फिर हम लोग ने सारा सामान रखवाया। और हम लोगों को भूख लगाई थी और हस्बैंड ने तो नाश्ता करके नहीं गए थे, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो जाता, फिर लेट हो जाता है ऑफिस में। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम लोग मंगवा लेना और खा लेना, मैं ऑफिस में बाहर ही वहीं पर है, कहीं जो भी होगा तो वहाँ खा लूँगा। तो बस हम लोग ने ऑर्डर कर लिया था, तो बस हम लोगों का नाश्ता आ गया था। मिर्ची चटनी ये टोटल है कि नहीं, ये ठीक है फिर तो हो जाएगा। इसमें निकाल लीजिए। ये हम लोग का क्या है वो? पता होगा। पालक बड़ा, पालक बड़ा भजिया। पालक पनीर है ये। हाँ, पालक वही भजिया। टाइप का होगा। देखते हैं, हालत तो खराब हो रही है गर्मी के मारे। सही बात है, फैन नहीं, बिल्कुल नहीं, पंखी नहीं, गर्मी कल से हाल बेहाल गरम है ना। ठंडा हो गया। गरम है यार, ये ठंडा वाला है। भी खोल लो, ठंडा है। इतना सारा सारा नाश्ता, थोड़ी ऐसे और ऐसे डुबोइए। प्लेट चम्मच कटोरी कुछ नहीं आया ना, सामान नहीं आया, ये चक्कर में बहुत मुश्किल होता है ना। गत्ती और ये देखिए, हमारे लिफ्ट है और इसमें 3 फ्लोर है, और ये हमारा दरवाज़ा है एंट्रेंस का, और इसमें पन्नी तक के लगी हुई है, अभी निकली नहीं है पन्नी, और ये ऊपर जाने का रास्ता है। और इसी के सामने एक और फैमिली रहती है, तो वो अभी नहीं है। तो बस एक एक फ्लोर में 2-2 लोग रहेंगे, तो टोटल 3 है, तो 3 फ्लोर है, तो 3 फ्लोर में 6 फैमिली रहेगी। और एक पेंट हाउस है, तो पेंट हाउस में एक है। तो बस इस तरह से है, ज़्यादा ऐसी बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है हमारी। जिस तरह से हम लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ बहुत बड़ी सोसाइटी थी हमारी। तो बस ये इस तरह से हमारा हॉल है, और थोड़ा छोटा है, हमारे वहाँ के हॉल से छोटा है ये। और क्योंकि हमारा वहाँ पे हॉल में सारा सामान आ जाता था, जिस तरह से डाइनिंग है और सोफ़ा है, बड़े बड़े सोफ़े थे, डाइनिंग है और दीवान है, सारी चीज़ें हो जाती थी। उसके बाद भी जगह अच्छी रहती थी, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा लगता है। तो हम लोग तो वैसे भी देख के हम लोग समझ गए थे, तो अब वैसे हमें तो सोफ़ा चेंज करने का इरादा था, तो हम लोग ने वहीं सेल कराए और हो भी गया, हमारा सोफ़ा चेंज हो गया। और अब हमने सोचा कि एल शेप में कोई सोफ़ा ले लेंगे,
तो बस इस तरह से फिर अच्छा रहेगा कि ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी और सामान भी आ जाएगा। अच्छा, और लोगों के भी कमेंट्स आए कि भाई आप लोग कैसे शिफ्ट हो गए। तो हमने तो पहले, इससे पहले व्लॉग में बताया भी है कि हस्बैंड का प्रमोशन हुआ, तो बस हस्बैंड के प्रमोशन हुआ, उसमें इनका ट्रांसफ़र हुआ, तो हम लोगों को यहाँ आना हुआ। और बच्चे साथ होते तो वैसे हम लोग वहीं रह लेते, हस्बैंड यहाँ हो जाते, लेकिन हुआ ये कि बच्चे भी साथ नहीं रहेंगे हम लोगों के, तो फिर मुश्किल हो जाती, तो अकेले रहना मुश्किल होता हमारे लिए से। तो बस हमने सोचा कि चले साथ ही सामान भी ले जा लेते, वहाँ तो खुद का अपना घर है, लेकिन फिर वहाँ हमने सामान भी नहीं छोड़ा और सोचा कि उसको रेंट पे दे देंगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये घर बिल्कुल न्यू है और हम ही लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो हुआ ये कि अभी यहाँ पर जैसे बाथरूम वगैरह में रैक है या कहीं भी स्टोरेज वगैरह का है, तो वो दरवाज़े के पीछे जैसे खूंटी वगैरह होती है, बाथरूम में होता है, और पर्दे वगैरह लगाने के लिए जो रॉड होती हैं, ये कुछ भी नहीं है। अब हम लोग को रहते रहते सारी चीज़ें भी करवाना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा ये सब चीज़ों में। और गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है, पंखे भी नहीं है, बिल्कुल बहुत परेशान हो रहे हैं। कल भी इसी तरह हम लोग बहुत परेशान हुए थे जब हमारा सामान जा रहा था, तो पंखे, फ़ैन, एसी सारी चीज़ें निकाल लिए थे, तो वहाँ भी कल बहुत परेशानी हो गई थी हम लोगों को, और आज भी यहाँ भी बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और बारिश बिल्कुल नहीं है। तो 4 दिन पहले तो बहुत बारिश हो रही थी और अब अभी बिल्कुल बारिश नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा है कि शिफ्टिंग के टाइम पे सामान वामान लाना ले जाने में दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बारिश वगैरह में, तो फिर डर भी होता है कि सामान वगैरह में। और जो हमारे गाड़ी वाले थे वो तो रात से चले गए थे हमारा सामान लेके, लेकिन वो लोग निकले सुबह के टाइम में 6 बजे के टाइम करीब, और 6 घंटे का मुश्किल से रास्ता था, तो वो रात में नहीं निकले कि सुबह सुबह के पहले ही पहुंच जाएंगे, तो क्या मतलब। लेकिन हुआ ये कि ये सुबह निकले तो 12 बजे के बाद पहुँचे। तो बस इस तरह से हमारा सामान फिर आया, और उन्होंने बताया भी नहीं था कि हम सुबह निकलेंगे। हमने सोचा कि पहुंच गए होंगे 5 बजे तक के ट्रक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो देखिए ये अब हमारा ट्रक आ गया है और अब इसे ओपन करेंगे वो लोग। सामान भी काफ़ी था क्योंकि हम लोग ने पूरा ही सामान सब लेके आ गए वैसे वहाँ से, और ये काफ़ी सारा सामान ये लोग लेके आए। उन लोगों को भी काफ़ी टाइम लग गया सामान लाने में भी, ऐसे चढ़ाने में लगा था सामान उन लोग को ट्रक में, ऐसे उतारने में उनको 12 बजे के बाद से शाम में 6 बज गया था करीब करीब उनको सामान लाने में भी। तो बस ये देखिए साथ ही साथ अयाज भी बहुत से काम कर लिए थे, जो कार्टून वगैरह थे, तो ये माइक्रोवेव का कार्टून है, तो जैसे दूध वगैरह गर्म करने के लिए से काम आ जाएगा। तो बस ये दूसरे दिन का है, और सारा सामान ऐसा फैला था कि बेहिसाब, हर जगह जगह कोई जगह नहीं थी जहाँ की सामान नहीं था। वैसे तो वो लोग कार्टून जो भी लाए थे, जैसे ये शू रैक वगैरह है, टीवी स्टैंड का है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इसका तो उन्हीं लोग ने ओपन करके गए थे, लेकिन जो कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको नहीं कर रहा था, तो बस खुद ही को करना होता है वो काम। तो बहुत सारे कार्टून हैं, तो बस धीरे धीरे हम लोग सारे काम करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चे भी लगे हैं। ये भी अच्छा रहा कि बच्चे साथ थे तो काम भी हो गया, हम लोगों का हेल्प मिल गई उन लोगों की। और साथ ही साथ जो जिस तरह से कुछ एसी लगाने वाला काम है या तो ड्रेन करना है, ये वाला सारे काम में अरबाज लगे हुए थे, बड़ा बेटा, और छोटे काम में अयाज पूरे कार्टून, जितने भी कार्टून थे सारे खोल खोल के दिए हमें, तो वो हम लोग मिलके सामान समेटते रहे और लगाते रहे। और बस ये हम किचन का जो कार्टून है थे वो सारे खोल के रख लिए थे, क्योंकि हमें जहाँ जमाना होगा फिर एक साथ निकाल के रख लिया था, और फिर वहाँ अपनी जगह में रख देंगे सोच के बस हमने सारा सामान निकलवा लिया था। और अब धीरे धीरे सब जमा देंगे, और ये दूसरा कार्टून अयाज खोल रहे हैं। बस इसी तरह से रोज़ लगे रहते हैं हम लोग सामान जमाने में। और ये वॉशिंग मशीन यहाँ रखवा दी थी, जब जहाँ सोच लिया था पहले ही कि कहाँ क्या सामान रखेंगे। और ये देखिए 5-6 जो गमले थे, 5-6 तो हमने वहीं छोड़ के आ गए थे, और 6-7 गमले हमने अपने साथ ले आए थे, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा बहुत गमले रहे तो बस हमने कहा था कि जगह तो थी वहाँ पर, तो हम रख लेते हैं, ले जा लेते हैं, तो बस हमने ले आए थे। बस हम लोग ने टीवी वाला नहीं खोले थे, क्योंकि टीवी तो जब लगेगा जब ही खोलेंगे। और हम लोग ने
एसी लगाने के लिए से जो अर्बन क्लैप वाले होते हैं उनको बुला लिया था, क्योंकि हमें 2 एसी लगाना था। एक दिन पहले तो एक आए थे तो उनको बोले, लेकिन उनको भी नहीं समझ में आया। वो बहुत कुछ बता रहे थे कि ऐसा करना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा। हमने कहा कुछ अच्छे से ही लगवा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ कुछ हो जाए। और फिर तो बस उन लोगों को फिर बुला लिया था दूसरे दिन। फिर वो लोग आए तो काफ़ी अच्छा रहा, उन लोग ने अच्छे से लगा के चले गए। और फिर ये देखिए हमारे घर का सामान जो सारा तरफ पूरा फैला हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जमाते जा रहे हैं। इन लोगों का टाइम भी रहता है कि जो टाइम बताते हैं बस वही टाइम से आते हैं। शाम का टाइम था उन लोगों का, उन लोगों ने बोले थे हम लोग 4 बजे आएंगे, और 4 बजे से वो 7-8 बज गया था, पूरा करीब 9 बज रहा था। और तब तक उनने दोनों एसी हमारे रूम में लगा के चले गए, और काफ़ी अच्छे से लगा दिया था। और एक एसी में तो हम लोग ने गैस भी भरवा लिया था, क्योंकि थोड़ा सा गैस का कम लग रहा था। ये गैस चूल्हा है, ये अयास ने खोला अब। और हमारा तो वैसे भी खाना नहीं बन रहा था, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर नहीं था। 2 दिन हो गया था, 2 दिन तो हम लोग ने बाहर ही खाए, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है अब यहाँ मिलता तो फिर यूज़ करते। तो टाइम लग गया आने में, 2 दिन लग गया। वैसे भी अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, क्योंकि वैसे भी ऐसा घर फैला पड़ा था कि बिल्कुल भी खाना बनाने का टाइम भी नहीं था, और सामान ही सब इधर उधर पड़ा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो बाहर ही खाना होता। तो बस आज इसको खोल के रखा है अयाज ने, और अब इस्तेमाल भी होएगा, क्योंकि हमारे सिलेंडर भी आ चुका। और अब सारा चीज़ें ये होता है कि धीरे धीरे सब सेट भी हो जाती है। और ये देखिए हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से। हेलमेट लगाना होता है यहाँ पर, है कि हेलमेट लगाना पड़ेगा। और हम लोगों के वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं था कि बिना हेलमेट के भी चल जाता था। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है हेलमेट लगाने की, जब आदत नहीं होती तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए हमारा अलमारी जो थी तो वो तो जमा लिए थे लेकिन जो लॉकर का सामान था जो हमने अपने साथ लेके आए थे, ज़रूरी जो सामान था, तो बस उसको हम अपने जो सूटकेस में लेके आए थे तो वो जमा दे रहे हैं। तो बस अलमारी एक एक सामान जब जमता जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चले आज ये वाला निकल गया, ये एक कार्टून कम हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन ये हुआ ये कि यहाँ पर स्टोरेज की बहुत कमी है। अलमारी नहीं है, तो अब हमें सोचना पड़ रहा है कि एक आध अलमारी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े जो हैं तो वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ जो है थी कबर्ड बहुत बड़े बड़े जो थे, तो वहाँ हमारे ऊपर ऊपर के खाने में ऊपर तक के बने थे, तो ऊपर में हम लोग सूटकेस वगैरह जो खाली रहती हैं, बैग्स होते हैं जो सारे, सब हम लोग स्टोर कर देते थे। लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है तो बहुत दिक्कत जाएगी, तो हमें एक अलमारी लेना पड़ेगा, या तो एक नहीं तो 2 लेना पड़ेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 2 अलमारी लेने से अच्छा हम लोग एक जो पलंग होता है वो ले लें, और जो पुराना पलंग है उसको हटा देंगे तो वो बॉक्स वाला पलंग हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। हमने अभी बाई नहीं लगवाई है, क्योंकि घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि सामान से पूरा घर भरा हुआ है, तो झाड़ू और पोछा कहाँ होगा। होता ये है कि हम दिन भर अपना समेटते हैं, जहाँ जमाना होता है जमाते रहते हैं, धीरे धीरे पूरा दिन भर लग जाता है काम करते करते। फिर उसके बाद ही झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करने के बाद में ही शाम में फिर नहाते हैं, फिर उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। और बस इसी तरह से चल रहा है, और धीरे धीरे जम भी जाएगा। हुआ ये कि काफ़ी दिनों से हो गया है कि 1 हफ़्ता 10 दिन हो रहा है करीब करीब, कि काफ़ी थकान हो गई है, बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अभी तो ये 1 हफ़्ता करीब और चलता ही रहेगा ऐसा लग रहा है, कि क्योंकि अभी अलमारी वगैरह सारी चीज़ें लानी हैं, उसके बाद में ही सामान जमेगा उसमें, तभी थोड़ा खाली होगा। अगर स्टोरेज वगैरह का होता तो जल्दी से सामान जम जाता और ख़ाली भी हो जाता, खाली खाली भी लगता घर। लेकिन अब जैसा भी है देखते हैं, करते जाएंगे। आएंगे ना हाँ। सेम ऐसे। ये ग्रीबर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ इसको ले जा लेंगे वहाँ लगा के हाँ देख लेंगे। हाँ, उनको नहीं ग्रीबर, हमको नहीं बचता। और ये कैंट के लिए से बुलवाए थे तो ये आए हैं भैया, और ये कैंट लगा लिए हैं। सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। और ये देखिए रात का टाइम था, हम लोग यहीं ऐसे नीचे बिछा के सोते हैं, और देखिए चारों तरफ सारे सामान फैला हुआ है। और बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।